कि हमारे पहले डॉक्टर आसिफ इकबाल जी ने कहा था ना कि आज खास दिन क्यों है, क्योंकि आज एक खास किताब इस देश को मिली थी। उस किताब का क्या नाम बताया उन्होंने? बहुत बढ़िया, संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उससे पहले हमारे देश का कानून किसका कानून था, कोई जानता है आप में से? बहुत ही बढ़िया, ब्रिटिश या अंग्रेजों का कानून था। अब वो चले गए, कैसे चले गए? अपने मन से उठ के चले गए एकदम से? क्या हुआ था? बगावत हुई थी ना, लड़े हम लोग लड़े, हमने कहा ये ठीक नहीं हो रहा हमारे साथ, तो अंग्रेज चले गए। पर कुछ चीजें यहाँ हैं जो अभी भी बड़ी परेशान करती हैं, तो उनके खिलाफ लड़ेंगे कि चुप होकर बैठेंगे? थोड़ा बगावत करने के लिए तैयार है ना? ये हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिखाता है और बताता है कि थोड़ा सा आपको आपकी आवाज उठानी है जो गलत चीजें हो रही हैं उनके खिलाफ। तो हमसे पहले डॉक्टर आसिफ इकबाल जब बोले तो उन्होंने कहा सब सवालों का जवाब संविधान में है। ये किताब, इस किताब में सब सवालों का जवाब है। हमारे बच्चे यहाँ आए, उन्होंने आपसे 4 सवाल पूछे, 4 घटनाएं आपको दिखाई। पहले उन्होंने पूछा कि क्या बीमार पड़ेंगे तो इलाज सिर्फ अमीर घरों में होगा या हम गरीब बच्चों का भी इलाज होगा? क्या हो रहा था, आप में से कौन बता सकता है कि क्या हो रहा था? पहले सीन में क्या हुआ था? चटाई पे कौन लेटा था? एक बच्चा था। क्यों लेटा था? उसको नींद लगी थी? एक्सीडेंट हो गया था। वो कहाँ गया था? बहुत बढ़िया, हॉस्पिटल गए थे। और हॉस्पिटल में क्या हुआ? उन्हें इलाज मिला क्या? नहीं मिला। तो उसने आपके पास एक सवाल छोड़ा, उन्हें इलाज मिलना चाहिए या नहीं? इसका जवाब डॉक्टर साहब ने कहा कि संविधान की किताब में है। तो क्या जवाब होगा संविधान की किताब में? मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। फिर एक महिला आई किसी के घर में काम करने के लिए और उसने चाय मांगी, है ना, काम किया और उसने चाय नहीं, उसके मालिक ने कहा चाय बनाओ, तो उसने चाय बनाई। और फिर उसने क्या किया? चाय लेकर वो क्या की? कुर्सी पे बैठ गई। बहुत बढ़िया, वो कुर्सी पे बैठ गई। तो उसके जो उसको काम पे रखा था उसको अच्छी लगी ये बात? क्या उधर से कोई बच्ची बोलेगी अच्छी लगी उनको ये बात? नहीं लगी ना। पर इसमें गलत भी क्या है? चाय किसने बनाई थी? उस बच्ची ने बनाई थी जो आई थी, कि वहाँ जो बैठे मालिक थे उन्होंने बनाई थी? बच्ची ने। तो बच्ची की हाथ की चाय वो पी सकते पर उसको साथ में बैठा नहीं सकते। आपको ये बात सही लगी क्या? गलत है। तो बच्ची ने ये सवाल पूछा कि भाई क्या हमको इज्जत से जीने का हक है? आपको क्या लगता है, संविधान की किताब हमें मिली थी आज के दिन, तो उसमें क्या लिखा होगा? हक है कि नहीं है? हक है। अब हम तीसरे पर आते हैं। एक बच्ची स्कूल जाना चाहती है, उसको कहा जाता है आप नहीं जा सकते। छोटी बच्चियां तो देखिए आप स्कूल जाती ही हैं, मोहल्लों में, गाँव में, शहरों में काफी जाती है। पर किस उम्र में रोक दिया जाता है उनका पढ़ाई लिखाई? जब बड़ी होती है। और फिर क्या किया जाता है? शादी, है ना, शादी की जाती है। अब वो कम उम्र में शादी होगी जहाँ पर, उसमें कम उम्र में रोक देंगे। अगर 13 साल में शादी करेंगे तो 13 साल में पढ़ाई रोक देंगे। 13 साल में किस क्लास में होते हैं? 7, 8। तो उतनी बड़ी बच्ची होगी तो फिर उसको जाने की जरूरत नहीं है, उसको तो शादी करना है। तो उस बच्ची ने सवाल पूछा कि क्या हम लड़की हैं सिर्फ इसलिए पढ़ाई बंद कर दें? आपको क्या लगता है संविधान ने क्या कहा उससे? फिर क्या जवाब मिला होगा बच्ची को? पढ़ाई करानी चाहिए। अगर वो करना चाहती है तो वो कर सकती है ना, ये हम संविधान। फिर अंत में अलग अलग तरह से पूजा हो रही थी, इबादत हो रही थी, और वो रोक देते हैं कि हमारे मोहल्ले में नहीं होगी। और वो लड़का फिर पूछता है कि हमको हक है कि नहीं है, और फिर वो खुद ही जवाब देता है कि संविधान में हक है। हक है अपनी अपनी तरह से पूजा पाठ करने का। जो पहनावा मन करे वो पहनने का हक है ना? हाँ है ना? कोई तकलीफ नहीं ना? बाल छोटे रखें, खुले रखें, बंद रखें, लंबे रखें, ढक के रखें, नहीं रखें, ये आजादी सबको है ना? आपको क्या लगता है या नहीं है? है ना? तो ये आजादी भी हमारे संविधान ने हमको दी है। और देखिए मजेदार बात ये है कि मैं आज आपको कह रही हूँ कि 75 साल से हम लोग को ये मालूम है कि आजादियां हमारे पास हैं, है ना?
पर आज क्या हो रहा है, अभी भी ये जो 4 आपने किस्से देखे, आपको क्या लगा ये सच में होता है या बस इन्होंने ऐसे ही खेल कूद के लिए बना दिया? होता है। हम लोगों ने खुद भी देखा है ना, सब कुछ नहीं देखा तो कुछ देखा है ना। तो ये सवाल का जवाब यही है कि अगर संविधान ठीक से लागू हो तो हमें हक मिलता है बराबरी का। एक्चुअली आप जो क्लास में पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, पर इसको रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ के देखिएगा, है ना। आपको हक मिलता है बराबरी का, आपको हक मिलता है इज्जत से जीने का, आपको हक मिलता है आजादी का। और वो आजादी किस चीज की, जो मन में आया किया। कल टीचर ने कहा कि पढ़ना है और हम नीम के पेड़ पे चढ़ गए, नहीं ना। आम के सीजन में आम के पेड़ पे चढ़ गए, ऐसा तो नहीं होगा। अगर टीचर कह रहे हैं पढ़ना है तो पढ़ना है, पर आजादी की एक जो बुनियादी आजादी जिसकी संविधान बात करती है, उसमें वो ये बात करती है कि आप जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, जब तक आप दूसरे का नुकसान नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि आप हेट स्पीच दे सकते हैं, आप नफरत की बातें किसी के बारे में बोल सकते हैं, किसी को मारने काटने और जलाने की बातें आप कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते। पर आप अपना धर्म का विचार या अपने किस तरह का पहनावा होना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, आप उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। वो आजादी हमको है। और उससे पहले जकी भाई ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा हम अपने आईन के दायरे में रह के संवाद करेंगे, है ना। तो हमारी पहचान जो है, जैसे हमको लगता है हम एक औरत हैं, हम एक हिंदू घर में बड़े हुए हैं, तो हम वहां पर अपनी एक पहचान खोजते हैं, मगर उसके साथ हम बातचीत भी करना चाहते हैं, उसी को संवाद कहते हैं, है ना। तो हो सकता है कि कोई बहुत फर्क दिखे हमसे, पर जरूरी नहीं है। तो ये हक हमें हमारा संविधान देता है। संविधान 2 चीज करता है, हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, हमें अधिकार देता है, जो हम लोगों ने बात की। उसमें बराबरी का अधिकार है, उसमें शोषण, जो कम मजदूरी मिल रही है या आपको काम नहीं मिल रहा है या कम काम के बदले आपको ज्यादा, कम पैसे के बदले बहुत ज्यादा काम कराया जा रहा है, उसके खिलाफ। अपना धर्म जैसे मन करे आप उसको प्रैक्टिस करिए, आपको पढ़ने का अधिकार है। और अगर आपका इनमें से कोई भी अधिकार रोकता है कोई, है ना, तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं इन अधिकारों के लिए। ये बात समझ आती है? हाँ? तो इसे कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ऐसा नहीं है कि हमने आपको ये अधिकार दे दिए और अब ये भले आपको मिले या नहीं मिले, पर क्या चांस है, कितना संभव है कि जो बच्चे की माँ रो रही थी क्योंकि उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसे डॉक्टरी इलाज नहीं मिला, क्या चांस है कि वो दिल्ली के सबसे ऊंचे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके एक केस फाइल कर पाएगी? आपको क्या लगता है? कर पाएगी? ठीक है, हम हाँ, कोई कह रहा है नहीं और कोई कह रहा है कर पाएंगे। पैसे की जरूरत होगी, बढ़िया वकील की जरूरत होगी, पहचान की जरूरत होगी, दिल्ली में जाके रहने के खर्चे की जरूरत होगी। तो चीजें बहुत आसान नहीं है, पर और शायद इसीलिए 75 साल बाद भी, ये हक मिलने के बाद भी बहुत सारी चीजें हमको जमीन पर नहीं दिखती है। फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। तो मजेदार ये है कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और आपको कोई ऐसी घटना दिखती है जिसमें एक्सीडेंट हुआ है और इलाज नहीं हो पा रहा है, तो संविधान ये कहता है कि ये आपका फर्ज है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस इंसान की मदद करें। ये बात समझ आई? आपका हक है। यहाँ पर हमारा हक था, डॉक्टर का फर्ज था कि वो इस बच्चे को देखे। उसी तरह अब कई बार